कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड के बारे में। आज के सेशन में 0.4% कमजोर है ये स्टॉक। और इसके अंदर में एक न्यूज़ आई है नेगेटिव, तो उस न्यूज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या खबर है जिसकी वजह से इम्पैक्ट जो है स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। साथ ही साथ में बात करेंगे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की स्टॉक्स के बारे में। और एज अ शेयर होल्डर, एज एन इन्वेस्टर या फिर एज अ ट्रेडर, क्या करना चाहिए आपको रेडिंगटन इंडिया के स्टॉक के अंदर में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो बेसिकली न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं, और न्यूज़ ये है कि सिनेक्स मॉरिशस, जो कि एक स्टेक होल्डर था रेडिंगटन के अंदर में, उन्होंने अपना पूरा का पूरा स्टेक जो कि 24.13% है, उसको ऑफलोड कर दिया है। 24.13% शेयर यानी कि लगभग 18 करोड़ 85 लाख शेयर जो है, इन्होंने ओपन मार्केट के द्वारा 24 फरवरी को बेच दिया है। ये एक ताइवान बेस्ड कंपनी है, और इसके अंदर में इनका 24% जो है होल्ड था। इसके बिकने के बाद में एक फॉलो अप जो है सेलिंग ऑफ इसके अंदर में देखने को मिला है। डेफिनेटली एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो होता ही है। जब कोई बड़ा स्टेक होल्डर आपकी कंपनी में से एग्जिट कर दे, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होता ही है। तो दैट्स व्हाई इट वाज अ नेगेटिव न्यूज़, और इसको इसने इम्पैक्ट इस तरीके से किया है। जिन लोगों को रेडिंगटन के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, मैं बता देता हूँ कि हमारे कंट्री में जितने भी एप्पल के आईफोन्स है या फिर एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मैकबुक है या जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, बाकी सारे उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन रेडिंगटन इंडिया करता है। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन से ही इनका सारा का सारा जो है रेवेन्यू आता है, और ये लोग मुनाफा कमाते हैं। मेरे को जो रेंडम में इशू हमेशा से लगता है वो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का लगता है मेरे को। अगर आप इनका ओपीएम परसेंट मार्जिन देखें, क्या होता है बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रॉफिट मार्जिन की, जिस मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है, मतलब अगर कंपनी 100 रुपए का काम करती है, 100 रुपए का सेल होता है कंपनी का, तो उसमें से प्रॉफिट कितना बचता है कंपनी को। आमतौर पे किसी भी बड़ी कंपनी में अगर आप देखोगे, एक हेल्दी जो मार्जिन होता है वो लगभग 12% से 15% के बीच में होता है। कई कई कंपनी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, क्योंकि उनका रेवेन्यू इतना ज़्यादा होता है, कई बार मार्जिन 8 से 10% के बीच में भी होता है, वो भी चलता है। बिकॉज अगर 8 से 10% का मार्जिन आप कमा रहे हो, लेकिन आपका जो टर्नओवर है वो हजारों करोड़ के अंदर है, तो फर्क तो पड़ता है। इतना इतना बुरा मार्जिन वो नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम विद रेडिंगटन अगेन इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, बिकॉज इनका मार्जिन देखो, इट इज ओनली 3%। जो लेटेस्ट मार्जिन है वो 3% है। 2019 के अंदर में 2% था, तो पिछले 3 साल के अंदर में सिर्फ 1% का इंप्रूवमेंट इसके अंदर में आया है। सो दैट इज़ अ वेरी बिग इशू कि अगर 3% के मार्जिन पे आप काम कर रहे हो, तो एज अ कंपनी आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। कभी कोई सप्लाई का शॉर्टेज हो जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी 15% मार्जिन पे काम कर रही है और आपने उसके स्टॉक्स लेके रखे हैं, कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो कंपनी का घट के मार्जिन 10% हो जाएगा, लेकिन 10% कमा तो रही है कंपनी। यहाँ तो सीधा नेगेटिव में जाने का प्रॉब्लम आ जाएगा कि 3% है, आपके पास में कोई बफर स्पेस ही नहीं है। तो आप कैसे इसके अंदर में टिके रहेंगे लंबे समय के लिए, और कितना ही आप इसके अंदर में कमा सकते हो। सो आप देख सकते हो कि 21,000 करोड़ की सेल्स भी करती है कंपनी, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है वो 400 करोड़ भी नहीं है। सो दैट इज द प्रॉब्लम आई हैव विद Redington. इट इज अ कंपनी विच विद वेरी लिटिल मार्जिन टू प्ले विद। तो ये प्रॉब्लम है। अगर हम चार्ट्स की बात करेंगे तो ये वीकली चार्ट्स है रेडिंगटन के, और आप देख सकते हो कि ये लगातार चौथा हफ्ता बन रहा है जहां पे रेड कैंडल जो है ये बन रही है। और मैंने अपने वीडियोस के अंदर में ये बात पहले भी बताई है कि जब भी इन दो एवरेजेस के बीच का गैप बड़ा हो जाता है, जो ये आप 20 और 200 मूविंग एवरेज देख रहे हैं अपने स्क्रीन के सामने, तो जो रेड वाली है दिस इज द 20 मूविंग एवरेज, ये वाली जो लाइन है। और जो ब्लैक लाइन है दिस इज द 200 मूविंग एवरेज। तो जब भी इन दो एवरेजेस के बीच का गैप इट बिकम्स टू बिग, तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आपको हमेशा देखने को मिलेगा। जो भी ट्रेंड चल रहा है, ऊपर का जो ट्रेंड चल रहा है, वहां से वो रिवर्स जरूर करेगा। सो आई थिंक रेडिंगटन इज इन करेक्शन मोड। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं तो इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ ये स्टॉक। आई डोंट थिंक इसके अंदर में लंबे समय में कुछ बन सकता है, जब तक इनके मार्जिन जो है वो इंप्रूव नहीं होते। अगर 10-12% पे कोई कंपनी काम करी तो उसको लिया भी जा सकता है, लेकिन 2-3% के मार्जिन पे लेके कोई खास इसके अंदर फायदा होने नहीं वाला। जो रेडिटन के अंदर में सेल ऑफ स्टार्ट हुआ है वो 200 रुपए के लेवल से स्टार्ट हुआ है, और मुझे लगता है जो इसके अंदर में नेक्स्ट सपोर्ट बन के आएगा ऑन द टेक्निकल चार्ट्स, वो लगभग 7 नवंबर का जो इसका हफ्ता है उसका जो लो है, दैट इज 146। तो आई थिंक 145-146 इज अ वेरी गुड सपोर्ट इन रेडिंगटन इंडिया। खरीदना नहीं चाहिए, लेकिन इसके अंदर में आप टाइम टाइम पे ना स्विंग ट्रेडिंग अच्छी कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर में ये एक न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है। जब भी कोई नया प्रोडक्ट आएगा एप्पल का, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इनके ऊपर में पड़ता है। और अगर इसका हम चार्ट भी देखें ना, तो ये टेक्निकल्स को काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो भी करता है। सो आई थिंक इट इज़ अ गुड स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेडिंग।
आप इसके अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट नॉट सो श्योर। हाँ, कभी एकदम सेल ही लग गई और आपको ये मिल गया 50-60 रुपए के भाव पे, तो आप थोड़ा बहुत लेके रख सकते हो। लेकिन इन भाव के ऊपर मैं 170 पे तो लेने का मतलब ही नहीं बनता। जिन लोगों ने लिया हुआ है वो आपको मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप किसी बाउंस बैक पे निकलो, और बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स हैं जो डिविडेंड भी देते हैं, अच्छा मॉडल भी है, उन शेयर में निवेश करो। रेडिंगटन के अंदर में लंबे समय में पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है। दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन द रेडिंगटन इंडिया शेयर। आई होप आपको मेरा जो लॉजिक है वो समझ में आया, मेरे पॉइंट्स जो थे वो क्लेरिफाई हुए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।